अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ द सिटी इन कॉलोनियल इंडिया। नाउ वी हैव टू सी द सिटी ऑफ कॉलोनियल इंडिया। जस्ट हमने देखा यूरोपियन सिटी, ठीक है, और हमने देखा कि यूरोप में जो सिटीज़ थी, ठीक है ना, उनका जो पेस था वो बराबर नहीं था, ठीक है ना। कुछ सिटीज़ कम्प्लेक्स थी, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं थी, कुछ की जो मतलब कुछ मेट्रोपोलिस सिटीज़ थी, कुछ मेट्रोपोलिस नहीं थी, ठीक है ना। इसी तरह जो इंडियन सिटीज़ थी उनका भी पेस सेम नहीं था, ठीक है ना। अगर हम अर्बनाइजेशन की इंडिया में बात करेंगे, ठीक है, जो पेस ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया में था, कहते हैं कि जब तक कॉलोनियल रूल था उसके अंडर ये बहुत ही स्लो था, ठीक है। जैसे अगर हम देखेंगे अर्ली 20th सेंचुरी में सिर्फ 11% जो इंडियंस थे दे लिव्ड इन सिटीज़, और इनमें ज़्यादातर प्रपोर्शन जो इस अर्बन मतलब जो 11% अर्बन पॉपुलेशन थी, इनमें ज़्यादातर 3 ही सिटीज़ में रहते थे। एक तो बॉम्बे था, एक बंगाल था, एक मद्रास था, ठीक है ना। इन्हीं 3 सिटीज़ में ज़्यादातर मतलब अर्बनाइजेशन थी, ठीक है। ऐसा क्यों था? वाई? बिकॉज दीज सिटीज़ वर मल्टी फंक्शनल सिटीज़। जैसे दे हैड मेजर पोर्ट्स, they had water houses, they had homes and offices. These cities have army camps, these cities have educational institutions, and also these cities possess museums and libraries. Because of these reasons कि ये जो cities थी ये क्या नाम है, यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती थी एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया। लेकिन इनमें से भी जो सबसे इम्पोर्टेंट सिटी थी, जो सबसे पहले डेवलप हो गई, दैट वाज बॉम्बे इन इंडिया, ठीक है ना। जैसे हमने देखा इंग्लैंड में लंदन, सो यूरोप में लंदन, तो यहाँ पर भी हिंदुस्तान में क्या नाम है इसका, बम्बई सबसे पहले मतलब इम्पोर्टेंट सिटी बन गई। ये बहुत ज़्यादा रैपिडली एक्सपैंड हो गई, ठीक है ना। खासकर जो लेट 19th सेंचुरी था उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई। जैसे मैं आपको बताऊं, इन 1872 जो लंदन की पॉपुलेशन थी दैट वाज 6,44,405, एंड इन 1941 इट रेज टू 15 लाख। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। अब हमें देखना है जो बम्बई है ये कैसे डेवलप हो गया। सबसे पहले मैं आपको बम्बई के बारे में बताऊं। जब हम बम्बई की बात करते हैं, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम जो ओरिजिन है इसका, ओरिजिनली इट वाज एन इट वॉज अ चेन ऑफ आइलैंड्स, चेन ऑफ 7 आइलैंड्स, ठीक है ना। जब सबसे पहले पुर्तगाल वालों ने यहाँ पर रूल किया था, एट दैट वेरी टाइम एंड इट वाज द चेन ऑफ आइलैंड्स, चेन ऑफ 7 आइलैंड्स, तम वक्त उससे पुर्तगाल रूलर्सन अंडर, ठीक है ना। लेटर ऑन जब पुर्तगाल्स के पास था, उसके बाद इट वाज इतना ही नहीं, अगर हम इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखेंगे, स्टोन एज से मौजूद था। इसको हैप्टेंशिया बोलते थे, ठीक है ना। इसको मतलब दिस वेरी एरिया वाज आल्सो डेडिकेटेड टू द गॉडेस मंबा, which was believed to be the wife of शिवा। या मौर्य अम्पायर के भी अंडर ये कुछ टाइम तक रहा है, ठीक है ना। अशोका ने भी इस पर रूल किया है, बट later on when Europeans came here, it was under, first of all it was under the Portuguese rulers। in 1534 जो पुर्तगीज़ है उन्होंने भी ये लिया था। उस वक्त जो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स था, उस वक्त जो गुजरात था वहाँ का बहादुर शाह था, ठीक है ना, देश मुग़ल, उससे लिया था ये उस वक्त, ये मतलब उससे स्नैच किया था ये ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड्स। नाउ लेटर ऑन जब पुर्तगाल वालों के पास था, ठीक है ना, उसके बाद इट वाज इन द ईयर 1661 तम साथ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश गमन। ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है ना, कहते हैं कि उस वक्त ये चार्ल्स सेकंड को दिया गया, जो कि इंग्लैंड का उस वक्त क्या नाम है इसका, मतलब यूज़ इंग्लैंड किंग कोश, ठीक है ना, एज ए डावरी दे दी गई। क्योंकि जो पुर्तगीज़ प्रिंसेस थी उसका नाम था कैथरीन डे ब्रगेंजा, उसकी शादी हो गई थी चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड जो है उसके साथ हो गई थी, ठीक है ना। बाद में पुर्तगाल वालों ने एज ए डावरी ये चार्ल्स सेकंड को दिया। ये जो फिर है, ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इसके बाद जो चार्ल्स सेकंड था उसने ये ऑन लीज दिया, किराए पे दिया, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इन 1668
1908 में, ठीक है ना। बाद में जो कंपनी के पास ये था, बाद कंपनी किराए दिवान कमिस चार्ल्स सेकेंड बादशाह तम वक्त दपा कंपनी अमिस बास्याव खास कर ईस्ट कोस्ट इंग्लैंड आइलैंडन हुंद तमिस बास्या कि ये बन वारिया असल क्या वनान हार्बर मीन्स वेर द शिप्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हार्बर बनाया गया, ठीक है ना, और उनको लगा ये बेस्ट पोर्ट बन जाएगा पूरे सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है ना, यहाँ से ये इजीली ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि जब ऐसा हो गया, जब मतलब एक डीप हार्बर यहाँ पर मतलब व्हेन द कंपनी फाउंड द डीप हार्बर ऑन दिस कोस्ट ईस्ट कोस्ट ऑफ दिस वेरी आइलैंड, ठीक है ना, तो यहाँ पर पॉपुलेशन आने लगी, ये लज क्या वनान लूक जोग दर जोग इन, ठीक है ना। जैसे 1661 में जब ये लीज पे लिया गया, ये सॉरी इसको गिफ्ट किया गया था, पता है अम सिर्फ 10,000 नफर रोजान, मगर 1675 मज यु थोड़ा बहुत अत पे क्या वनान कम लज गन तजारत लज गन, इसकी जो पॉपुलेशन थी वो 60,000 हो गई। 1687 में क्या हो गया, जो कंपनी थी इसने अपने हेड क्वार्टर सूरत से ट्रांसफ़र किए टू बम्बई, और जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी, ठीक है ना, कहते हैं कि ये जो सिटी थी यह सब बने बम्बई बने बने पूरी प्रेसिडेंसी बम्बई प्रेसिडेंसी क्या बने ये हेड क्वार्टर बने ये बम्बई प्रेसिडेंसी, इट वाज द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट दैट वेरी टाइम। तो ये इसका हेड क्वार्टर बन गया। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ से बम्बई से, ठीक है ना, ज़्यादातर कॉटन टेक्सटाइल्स जाता था, गुजरात से लाते थे कॉटन टेक्सटाइल्स, और ये बम्बई के रास्ते से अब ये जो पोर्ट बन गया इस रास्ते से मतलब टू एंड फ्रो होता था, इसमें क्या नाम है इसका, ऐसा कोई नहीं था, बाहर जाता था, एक्सपोर्ट होता था, आउटलेट फॉर दिस बिकेम द फर्स्ट और द मेजर आउटलेट फॉर कॉटन टेक्सटाइल्स। लेटर ऑन इन 19th सेंचुरी यूजन स्टीयर्स, ठीक है ना, इट फंक्शनड एज अ पोर्ट जिसमें बहुत सारा रॉ मटेरियल वेदर इट वाज कॉटन वेदर इट वाज ओपियम जाता था यूरोप, ठीक है ना। और आहिस्ता आहिस्ता से ये जो बम्बई है इट बिकेम एन इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इन वेस्टर्न इंडिया, और लेटर ऑन इन 19th सेंचुरी इट बिकेम मेजर इंडस्ट्रियल सिटी, ठीक है ना। अब ये किस तरह एक्सपैंड हो गई, सबसे पहले अगर हम देखेंगे 1819 में आफ्टर द मराठा डिफीट इन एंग्लो मराठा वॉर, जो बम्बई है इट बिकेम द कैपिटल ऑफ बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है ना, बने कैपिटल नाउ। तो ये सिटी लज वारिया क्विकली एक्सपैंड गसने, ठीक है ना, कैसे, जैसे इसमें ट्रेड ग्रोथ हो गया कॉटन में और खासकर ओपियम में, ठीक है ना, बहुत सारे ट्रेडर्स बैंकर्स आर्टिसन शॉपकीपर्स, ठीक है ना, आहिस्ता वो बम्बई में रहने लगे। उसके बाद मिड 19th सेंचुरी में अगर आप देखोगे बम्बई में टेक्सटाइल मिल्स क्या वना गई इस्टेब्लिश गई, इट एनकरेजेड मैनी माइग्रेंट्स टूवर्ड्स बम्बई। जैसे फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल बम्बई में इस्टेब्लिश हो गई 1854 में, जिसकी वजह से लोग जो है वर्कर जो है आर्टिजन जो है शॉपकीपर जो है तिम आए जोग दर जोग एंड दे स्टार्टेड टू लिव इन दिस वेरी बम्बई, ठीक है ना। बाय 1921 तकरीबन गए 85 कॉटन मिल्स इस्टेब्लिश बम्बई मजन, और जिसकी वजह बहुत सारे वर्कर्स बहुत सारे लेबरर्स दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बम्बई। एंड लेट मी टेल यू इन 1921 even in these cotton textile mills 1,46,000 workers were working in these very मिल्स, जिसकी वजह से बम्बई एक्सपैंड हो गई, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं लेकिन जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर रूरल पॉपुलेशन थी, ऑलमोस्ट मतलब जो बम्बई की पॉपुलेशन थी तकरीबन 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन जो बम्बई की थी वो बम्बई की ही थी, बाकी जो है दे वेर फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्स ऑफ द रूरल एरियाज, ठीक है ना। यानी कि वार 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 यम जन मिल वर्कर्स दपा मसा बढ़े, ठीक है ना, और इनमें औरतें भी काम करने लगी, बच्चे भी काम करने लगे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो था जब बम्बई एक्सपेंड हो गई, सबसे पहले हमने देखा कि कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इसमें स्टब्स हो गई। दूसरा था जो बम्बई था इसमें मैरी टाइम ट्रेड हो रहा था, मैरी टाइम ट्रेड मीनस समुद्री तजारत था बॉम्बे मसन दसा, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। सबसे पहले जो रीज़न था बम्बई कैसे एक्सपेंड हो गई, पहला ये रीज़न था कि बम्बई बिकेम द कैपिटल सिटी ऑफ द बम्बई प्रेसिडेंसी। दूसरा ये था कि यहाँ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इस्टेब्लिश हो गई। तीसरा था कि मैरी
टाइम ट्रेड हो रहा था। एंड द फोर्थ वन वाज इट वाज कनेक्टेड, इट वाज, इसके जो कनेक्शन था बाय टू मेजर रेलवेज, इसके मतलब इट वाज कनेक्टेड विद दिस वेरी बॉम्बे वाज कनेक्टेड बाय टू मेजर रेलवेज, ठीक है ना, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग जिनको आसान हो गया माइग्रेट करना फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, ठीक है ना। खास कर कन सातन कहत ओस वथान यम ٲسۍ वथान क्या छ वनान, हाँ मतलब फेमीन्स आए, एपिडेमिक्स आए, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग जो है इन सर्च ऑफ देयर जॉब्स दे कैम हियर बॉम्बे थ्रू दीज रेलवेज, ठीक है ना। इसकी वजह से, इन चार रीजंस की वजह से जो बॉम्बे की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। और जितना जितना पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई तो लोग आ रहे थे, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम्स ऑफ हाउसिंग हो गया, ठीक है ना। बॉम्बे गई ओवर क्राउडेड रोदर आई कैन से, ठीक है ना, जस्ट लाइक ऐसा को बना था मच मोर क्राउडेड दैन लंदन। अब जितना ये ओवर क्राउडेड हो गया, ठीक है ना, जैसे अगर आप देखोगे लंदनर्स ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, सब अर्बन एरियाज़ बनाए, ठीक है ना। और लेकिन जो बॉम्बे था, बॉम्बे उससे कहीं ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। अब ये क्या करेंगे, ठीक है ना, बॉम्बे गई ऐसा को वन अनप्लानड गई ग्रो, ठीक है ना, यह गई इतना क्राउडी, ठीक है ना, तो हेक्यो ना अंदाज करितन कहीं इतना ज़्यादा ये हो गया। अब हियर द सेम प्रॉब्लम अराइज, हाउ किस तरह से जो बॉम्बे है इससे ये मतलब जो कंजक्शन है, ये जो कंजक्टेड हो गया, ये किस तरह से हम क्या शत वना इनको मतलब किस तरह से हम ठीक करेंगे। इंशाल्लाह दैट विल बी सीन इन नेक्स्ट टॉपिक।